जरा सोचिए, क्या हो अगर सेहत से जुड़े वो सारे राज जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं वो असल में हमारी अपनी किचन में ही छिपे हों। आज हम एक ऐसे ही पारंपरिक भारतीय लेख के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल यही दावा करता है। तो हम जो ये सारी बातें करने वाले हैं ये पूरी तरह से राजीव भाई के लेक्चर पर आधारित एक लेख से ली गई हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई नुस्खों की लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो एक सेहतमंद जिंदगी जीने का, कह सकते हैं, एक पूरा का पूरा फलसफा है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि सेहत की नींव क्या है। फिर बात करेंगे एक डेली रूटीन की जो हमें हेल्दी बनाए रखती है। इसके बाद आम बीमारियों के कुछ आसान से इलाज, ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज करें, ये भी देखेंगे। और हाँ, आखिर में मिलेंगे एक सरप्राइजिंग हीरो से, देसी घी। अच्छा, किसी भी बीमारी के इलाज पर आने से पहले इस लेख में जिंदगी जीने के कुछ बहुत ही बेसिक, मतलब एकदम फंडामेंटल नियम बताए गए हैं। और ये ऐसे नियम हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। समझिए कि यही नियम एक हेल्दी लाइफ की नींव हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ना? भोजन के तुरंत बाद पानी पीना विष पीने के समान है, मतलब जहर पीने जैसा। इसीलिए इस लेख में साफ साफ सलाह दी गई है कि खाने और पानी पीने के बीच कम से कम 1.5 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए। कभी सोचा है कि कुछ खास तरह के फूड कॉम्बिनेशन से तबीयत क्यों गड़बड़ हो जाती है? ये लेख कहता है कि दूध और मछली जैसी चीजों को एक साथ खाने से बचना चाहिए। और हाँ, ये भी बताया गया है कि बीमार होने पर आराम और शरीर को गर्म रखना कितना जरूरी है। तो सवाल यह है कि इन सब नियमों को अपनी असल जिंदगी में कैसे फॉलो करें। चलिए अब देखते हैं कि इस लेख के हिसाब से एक परफेक्ट दिनचर्या, या कहें कि एक डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। मतलब एक ऐसा रूटीन जो एक हेल्दी और बैलेंस्ड दिन का पूरा मैप तैयार कर दे। तो ये रहा सुबह सूरज उगने से लेकर रात को सोने तक का पूरा ब्लूप्रिंट। इसमें हर एक छोटी बड़ी बात बताई गई है, सुबह उठकर पानी पीने से लेकर दोपहर के खाने के बाद बाईं करवट लेटने तक। ऐसा लगता है जैसे हर स्टेप को डाइजेशन और शरीर की ओवरऑल वेलनेस को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया हो। और देखिए, ये फलसफा सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या खाते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि हमारा खाना बनता कैसे है। इसमें प्रेशर कुकर और एल्यूमिनियम के बर्तनों को अवॉइड करने की सलाह है, और मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ सेंधा नमक और कोल्हू से निकले तेल जैसी नेचुरल चीज़ों को अपनाने के लिए कहा गया है। चलिए अब इन बड़े बड़े सिद्धांतों से हटकर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पर आते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से, जो है तो आम लेकिन परेशान बहुत करती है, बुखार। देखते हैं कि इससे निपटने के लिए क्या सलाह दी गई है। तो बुखार के लिए जो पहला काढ़ा बताया गया है उसमें ऐसी चीजें हैं जो बहुत आसानी से मिल जाती हैं, जैसे कि तुलसी, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो फेमस है ही। फिर है गिलोय, जो कि बहुत जानी मानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। और साथ में है सौंठ, यानी सूखी अदरक और पीपली। ये शरीर को अंदर से गर्मी देने में मदद करती हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसकी सिंप्लिसिटी। बस इन सारी चीजों को पानी में तब तक उबालना है जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। फिर इसे छानकर ठंडा करके दिन में 3 बार पी लेना है ना? एकदम सिंपल और नेचुरल तरीका। अच्छा, अगर बुखार ज्यादा सीरियस हो, जैसे कि डेंगू या चिकनगुनिया, तो उसके लिए एक अलग जड़ी बूटी का जिक्र है, हरसिंगार, जिसे पारिजात भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसके पत्तों को पीसकर, उबालकर और खाली पेट पीने से इसका असर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो बुखार से अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ, ब्लड प्रेशर। और मजे की बात यह है कि ये लेख हाई और लो बीपी दोनों ही कंडीशंस के लिए बिल्कुल अलग अलग उपाय बताता है। यहां हमें 2 एकदम अलग अलग अप्रोच देखने को मिलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए जोर है गर्म तासीर वाली चीजों पर, जैसे दालचीनी और अर्जुन की छाल। वहीं दूसरी तरफ लो ब्लड प्रेशर के लिए फोकस है शरीर को एनर्जी देने वाले मीठे और नमकीन लिक्विड्स पर। अर्जुन की छाल पर तो खास तौर पर ध्यान दिया गया है। इसे सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ही नहीं बताया गया, बल्कि कोलेस्ट्रॉल और मोटापे से निपटने में भी इसे एक मददगार माना गया है। इस लेख के मुताबिक ये दिल की सेहत को भी ओवरऑल सपोर्ट करता है। चलिए अब आते हैं एक ऐसे इंग्रेडिएंट पर जिसकी इस पूरे लेख में बार बार एक सच्चे हीरो की तरह तारीफ की गई है, मतलब लगभग हर मर्ज के इलाज के तौर पर इसका जिक्र है, और वो है देसी गाय का घी।
इस लेख के हिसाब से देसी घी के फायदे कमाल के हैं, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। खाने पर यह दिल की सेहत को फायदा पहुंचाता है, और जब इसे नाक में डाला जाता है तो सोचिए, ये एलर्जी, माइग्रेन और यहां तक कि खर्राटो जैसी दिक्कतों में भी मदद करता है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इसकी डोज, मतलब इस पावरफुल उपाय के लिए कितनी कम मात्रा बताई गई है। माइग्रेन और एलर्जी जैसी पुरानी प्रॉब्लम्स के लिए भी इस लेख में हर नॉस्ट्रिल में सिर्फ 2 बूंदें डालने की सलाह दी गई है। बस 2 बूंदें। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या हमारी किचन में सदियों से चले आ रहे इन नुस्खों की आज की इस फास्ट पेस्ड मॉडर्न दुनिया में कोई जगह है? ये सारी जानकारी तो यही इशारा करती है कि शायद इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा हमारे करीब, हमारी अपनी रसोई में ही छिपा है।